जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं? तो आज हम हस्तकला की बात कर रहे थे। कल आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया होगा। सभी को नमस्कार, प्रणाम। भाग्यनगर हैदराबाद से हस्तकला का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपने देखा, तो आप भी सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। पूरा अपने व्याख्यात्मक पूरा जी जान से इसको पढ़ेंगे। तो यहां देखते हैं, अभी भी महाराणा प्रताप जयंती का ऑफर चल रहा है। आप देख सकते हैं, जो पढ़ने वाला है उस तक ये बात पहुंचाएं। किताब का भी एक रेट नहीं होता है और आप एक साल तक पढ़ेंगे। 365 दिन में 1 रुपया लगता है। यहाँ एक साल तक तो मतलब कि 100 रुपया में सोच लो कितना रुपया में पढ़ोगे आप। ठीक है। हाँ, तो बात करेंगे। ये यहाँ पर जो मेरे ये टेक्निकल टीम है, अब इनको क्या कहूं मैं, सांगानेरी जो प्रिंट है, इस सांगानेरी प्रिंट के अंदर वो बताऊं धन्यवाद में। सांगानेरी प्रिंट के अंदर पढ़ते हैं। आपको याद क्या करना है? याद ये करना है जीवड़ा कि मैं मुन्ना तेरे संग आई थी लाल जोड़े में और प्रकृति में रहते रहते काली हो गई। बस सांगानेरी प्रिंट याद हो गयो। मैं मुन्ना तेरे संग आई थी लाल जोड़े में और प्रकृति में रहते रहते रंग काला हो गया। तो याद रखना है, सांगानेरी प्रिंट कहां का है? जयपुर का है। कहां का है भाई? जयपुर का। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है कहां का? जयपुर जिले का है। उसके बाद सांगानेरी प्रिंट के अंदर कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो अभी मैंने बताया, तेरे संग किस जोड़े में आई थी? लाल जोड़े में आई थी और संग रहते रहते काली हो गई, यानी प्रकृति में रहते रहते, तो रंग हो गया लाल व काला रंग। प्रकृति में रहते रहते यानी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। किसका प्रयोग भाई? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है इसके अंदर, सांगानेरी प्रिंट के अंदर। और मुन्ना तेरे संग आई थी, तो मुन्ना लाल गोयल क्या हो जाएगा? मुन्ना लाल गोयल। मुन्ना लाल गोयल प्रसिद्ध कलाकार है। क्या है? मुन्ना लाल गोयल प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब प्रश्न यह भी आता है कि सांगानेरी प्रिंट का जो सर्वाधिक विकास है वो किसके काल में हुआ? डोंट वेरी, बी हैप्पी। अभी देखो पढ़ के बताते हैं। यह इसका सर्वाधिक कार्य सवाई जयसिंह के काल में हुआ। टेक्निकल टीम, सवाई जयसिंह के काल में हुआ। इसका सर्वाधिक कार्य सवाई जयसिंह के काल में हुआ। हाँ, स्टडी लवर्स, सेम टू यू। ठीक है। आप स्टडी मतलब टेक्निकल टीम ने कूटनो ही पड़ी थे। सही बताने ला रहे हो। कोई काम कौन करे नहीं, छाती छोला हमारी। यहां आपने देख रहे हैं, इसके अंदर प्राकृतिक रंग कैसा होता है। मैं बहुत बढ़िया चित्र बना समझाऊंगा था। ओ देखो, एक ऐसे किया, वेरी ब्यूटीफुल। कई बार तो है नहीं, आगे पीछे बकरी पड़ जाए। अगर सांगानेरी प्रिंट का कोई घाघरो वगैरह पीरियड हो नहीं, तो बांग्ला बकरी चाल पड़े। क्यों चाल पड़े? क्योंकि बात सोचा कि भैया तो खाने वाली चीज है। कैसे है? देखो इस प्रकार से, ये करके दिखाओ मुझको, ये करके दिखाओ। यहां ये पत्तियां ऐसे, ये देखो है नहीं, मने बनानी आवे लड़ी थे, देख लो बड़ी आराम बना लो। ये देखो, ये इस प्रकार से, यानी फूल पत्तियां जी बनेड़ी हुए बिंग कारण बताने ला रही हूं थान। और क्या बताऊं थाने? और इसमें ऐसे डिजाइन भी होते हैं, ऐसे जैसे ये ऐसे हो गया, ऐसे। अब वो थान दिखेगा कौन, दूर हूं, लेकिन इसको जूम करोगे ना आप, ऐसे जूम करोगे तो इसमें दिखेगा। इसमें सर्वाधिक कार्य होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। दाख की बेल व चौबुंदी का प्रिंट। बिल्कुल भाई स्वामी गोदारा, दाख की बेल व चौबुंदी का प्रिंट जो होता है वो इसी के अंदर होता है। आपको मुख्य रूप से जो याद करवाना, सुनो। मुन्ना तेरे संग आई थी प्रकृति में लाल जोड़े में रहते रहते काली हो गई। तो यहां पर लाल व काला रंग, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। मुन्ना लाल गोयल प्रसिद्ध कलाकार है और अभी 2010 में जियोग्राफिक इंडिकेशन में शामिल किया गया है इस सांगानेरी प्रिंट को। यह लिख सकता हूं मैं, 2010 में भौगोलिक चिन्हीकरण में शामिल, भौगोलिक चिन्हीकरण में
शामिल है ये इतना आपको ध्यान रखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, कार्य आपसे सीधा पूछ ले भाई, ये जो है मुन्नालाल गोयल को किसके द्वारा कार्य किया जाता है, तो इसमें नाम आएगा यहां पर नामदेवी छिंपे, नामदेव छिंपा। ठीक है, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलो ये आगे, जैसा इस चित्र में देख रहे हैं बगरू प्रिंट, और अब गुरुजी बगरू को नहीं, गुरुजी बगरू तो लाल और काले रंग का जबरू है, यानी बगरू गबरू। गबरू कैसा है, लाल व काला, तो इसमें सबसे मुख्य है लाल व काला। अगर आप गबरू हो तो आपको लाल व काला रंग कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे बेल बुंटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, बगरू बैसे, बगरू बैसे बेल बुंटों की छपाई। अब इसके अंदर एक चीज और याद रखना, जैसे उसमें प्राकृतिक रंग थे ना जीवड़ा, यहां पर वानस्पतिक रंग, वानस्पतिक रंगों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग। बगरू प्रिंट कहां का है, अरे जयपुर का है, जयपुर का। बगरू आए गबरू आए, ये भी भौगोलिक चिन्हीकरण में शामिल है। बताया था मैंने तीन चीजें यहाँ की, ब्लू पोट्री, बगरू प्रिंट और सांगानेरी, तो भौगोलिक चिन्हीकरण में शामिल। सर ये जो बगरू प्रिंट है इसके प्रसिद्ध कलाकार वही पूछ रहे हो ना जिनको 2009 में पद्मश्री मिला था, अभी बताऊं, लिखो लिखो, आप तो लिखो लिखो लिखो। 2009 में राम किशोर छिंपा, राम किशोर छिंपा को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बगरू प्रिंट अजमेर रोड जयपुर, कहां है, अजमेर रोड जयपुर। तो दो प्रिंट बताए आज, सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट। हाँ भाई बहुत बढ़िया गीता जी, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। जय मां करणी जी, लक्ष्य सोनिया जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। स्वामी तारा जी, राहुल जी, सर की क्लास भी आएगी, जल्दी आएगी, 3-4 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, टेंशन मत लो। अरुण बसवाल जी बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी वेरी स्वीट, बिल्कुल उतार लीजिए, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहे और इनको लिखते रहे। अब अपने क्या है कि जैसे आप प्रिंट की बात कर चुके हैं, अब मैं एक चीज और बताऊं आपको, जैसे आता है ढोला मारू प्रिंट, ढोला मारू प्रिंट। तो ढोला मारू जो प्रिंट है वो कहां का है, बाड़मेर का है। या बाड़मेर से सर और भी पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। कटार छींट प्रिंट, कटार छींट प्रिंट जो है वो भी कहां का है, बाड़मेर का। आपसे प्रश्न पूछा जाए भोडल की छपाई, भोडल की छपाई, तो भोडल की छपाई के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, भीलवाड़ा है। और भीलवाड़ा भोडल में यहां अभ्रक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, अभ्रक का प्रयोग होता है। तो गुरुजी अभ्रक नगरी कौन सी है, जीवड़ा भीलवाड़ा है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा दाबू प्रिंट, तो जैसे आ जाए कि दाबू प्रिंट, जो दाबू प्रिंट है इसका प्रमुख केंद्र पूछा जाए तो अकोला चित्तौड़गढ़ है। दाबू प्रिंट का कौन सा है, अकोला चित्तौड़गढ़ है, जिसे छिंपों का अकोला भी कहा जाता है। कल मैंने आपको आजम और जाजम पढ़ाया था, उसमें दाबू प्रिंट। लेकिन दाबू में किस रंग का प्रयोग होता है, तो आप याद करना, दाबू नहीं, दूब थी हरी हरी। कौन सी थी, हरी दूब थी, और उस पर लाल बॉल से बैटिंग की तो लाल और हरा रंग, दूब पर, हरी दूब पर लाल रंग से बॉलिंग की। तो ये आपको मैंने दाबू प्रिंट बता दिया है। अब अपने दाबू के अंदर पढ़ते हैं कि मोम का दाबू है, गेहूं के बिंदन का दाबू है, और वो सारी चीजें मैं शायद कल बता चुका हूं, बता दी थी कल। आदर्श का लाड़ा बहुत बढ़िया, बेल बुंटों की छपाई के लिए बता दिया आगे, ठीक है, बता दिया था ना कल, सही बता दो मेरे को भाई। मोम का दाबू सवाई माधोपुर का है, मिट्टी का दाबू बलोत्रा बाड़मेर का, गेहूं का बिंदन है वो जयपुर का है। आगे चलते हैं, आगे देखो, अरे क्या आ गया, पेच वर्क, क्या आ गया, पेच वर्क। पेच वर्क क्या होता है,
पेच वर्क, पेच वर्क के बारे में आपको बताना है। देखो आपको आसानी से बताऊं मैं, पेच वर्क को अगर मैं बोलूं चट्टा पट्टी या रफू, बस वही पेच वर्क है। पेच वर्क का मतलब क्या है, एक कपड़ो दिखा रहे था बड़ी अलग अलग डिजाइन दिखे थारे करने, कोई अपनी मम्मी पहला क्या करती, कोई शर्ट पाट गई, अरे बेटा अब भी लग अठा एक कारी लगा दियो, दूसरे कपड़े को रखा मारी सिलाई, वेरी गुड, अठू पाट गयो को दूसरो डिजाइन लार लगा दियो, अरे वो तो डिजाइन है, ठीक है। हाँ, तो ये होता है इसका जो प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र वो तो है शेखावाटी। और पेचवर्क का कार्य जैसलमेर में भी होता है। प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछा जाए, प्रसिद्ध कलाकार, तो प्रसिद्ध कलाकार है पेचवर्क की शशि झालानी। और शशि झालानी जी कहां की है भाई, जयपुर की है। बिल्कुल राम राम जी थे लो बोलो सर, पीमना कहीं बोलूं है। अब देखो यहां पर एक चीज और, मतलब कि एक कपड़े पर दूसरे कपड़े को रखकर तुरपाई करना पेच वर्क कहलाता है। अभी सारे साथी नहीं आए भाई, शेयर कर दीजिए, शाबाश। यही है, इतना ही होता है इसके अंदर, ठीक है, कपड़े पर कपड़े की तुरपाई। तो भरतपुर से प्रणाम जी, बिल्कुल शेयर कर दो, आराम से नोट्स बना लो, कल पढ़ाया था वहीं से एक भी चीज नहीं छूटेगी, थाने में बताना लग रही हूं। हाँ, मैंने एक बार देखो कितना साथी जुड़ रहे हैं, अरे जीवड़ा 400,000 तो रिया करो कम कम, यहाँ क्या पार पड़ी बताओ। सागे सागे स्क्रीन शॉट ले लो, साथ में आपको अरे टेलीग्राम बता रखा है आंसू जी के ट्रिक, यहां से आपको वो पूरी की पूरी रोज बताना पड़ता है भाई, ज्वाइन कर लो, साथ या बता दो। सर आज तो टिक्को लगा लियो, क्या वो टिक्को लगा लियो जीवड़ा है। चलो आगे चलते हैं, कौन सी कला है, पिछवाइयां। देखो पिछवाइयां आप लोगों को घनी बार समझाई, पिछवाइया में याद के रखना है, पिछवाइयां यानी किसी मूर्ति के पीछे जो चित्र बनाए गए वो क्या है, पिछवाइयां है। क्या क्या प्रश्न आते हैं, पहले पानी पी लो फिर बताऊं। गजब, लिखकर आगो दे दो। देखो पिछवाई कला नाथ द्वारा, कहां की है, नाथ द्वारा राजसमंद की है। कहां की है, नाथ द्वारा राजसमंद की। सर नाथ द्वारा का प्राचीन नाम बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका जो प्राचीन नाम है वो है सिंहाड़। क्या है, सिंहाड़। पिछवाई क्या है, मूर्ति के पीछे देवी देवताओं की जीवनी का चित्रण। पिछवाई कला की सर शुरुआत कब हुई, पिछवाई कला की शुरुआत 1700 ईस्वी के लगभग इस कला की शुरुआत हुई। अब जैसा कि श्री कृष्ण का चित्र दिख रहा है, यहां श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर, तो यहां इसके जो पीछे चित्र बनाए हुए हैं, यशोदा के चित्र हैं, यहां गाय का चित्र है, तो ऐसे जो चित्र बनाए गए हैं इसमें किस रंग का प्रयोग होता है, इसमें याद रखना पिछवाइयों में प्रमुख रंग पूछा जाए तो नीला रंग है। सर पिछवाइयों में किस संप्रदाय का प्रभाव है, इस पिछवाइयों में बात करें तो वल्लभ संप्रदाय की झांकी देखने को मिलती है, वल्लभ संप्रदाय की झांकी देखने को
मिलती है। यह मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। हस्तकला के अंदर पिछवाई कला से प्रश्न पूछा जाता। पिछवाई बनाने वाले कलाकारों में घनश्याम है, कैलाश है और प्रमुख कलाकार विठल दास जी याद रखना है। बिल्कुल प्रसिद्ध कलाकार नरोत्तम लाल स्वामी, बिल्कुल नरोत्तम लाल जी भी है, घनश्याम जी भी है, कैलाश जी भी है, विठल दास जी भी है, सारा बता दूंगा। थे क्यों टेंशन ले रहा हो सर, मैं भी BSTC फर्स्ट ईयर पेपर होंगे कब, मैंने ध्यान को नहीं। हाँ तो उतार लो, साथ साथ उतारे रखो, आप तो नोट कर लिया गया। आगे चले, इसी में बताता हूं आगे। देखो प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे विठल दास जी। क्या बताओगे? विठल दास जी। अन्य कलाकार, अन्य कलाकार तो अभी जो बता रहे हैं वो नरोत्तम लाल जोशी। पहला बांग मन के लिख दिया, नरोत्तम लाल जोशी। नरों में जो उत्तम है वो नरोत्तम। घनश्याम, अरे घनश्याम तो यहां तो श्याम की बात आ रही है, घनश्याम वैसे ही याद रहेगा, घनश्याम। फिर कैलाश, ओ हो, कैलाश शर्मा है शायद, कैलाश जी शर्मा, ये हो गए। अब प्रश्न क्या आता है कि श्रीनाथ जी के पाने, श्रीनाथ जी के पाने, श्रीनाथ जी के पाने। अब गुरुजी पाने, पिछवाइयां, फड़ और पाने, प्रश्न 100% पक्का है। श्रीनाथ जी के पाने यानी कागज पर देवी देवताओं की जीवनी का चित्रण क्या कहलाता है? चित्रण पाने कहलाता है। क्या कहलाता है? पाने कहलाता है। और यह कहां का है? नाथ द्वारा राजसमंद का। पाने भी कहां के प्रसिद्ध हो गए? ये भी नाथ द्वारा राजसमंद। अब इसकी खास बात क्या है वो पता है आप लोगों को? पाने की बताओ कोई। 10 फरवरी 1672 को मूर्ति की स्थापना, जेड बताने लग रहे, वह अलग है। हाँ मौज कर दी, बिल्कुल। आप तो ये बताओ पाने की खास बात। देखो यहां ये पिछवाइयां है, पिछवाई की तरह ही पीछे की मूर्ति मतलब दीवार पर है, ठीक है। मूर्ति के पीछे देवी देवता जीवनी का चित्रण ये दीवार पर है, दीवार पर। और ये किस पर है? कागज पर है। सर यहां जो किस जाति के लोग होते हैं जो ये पिछवाइयों का ये कार्य करते हैं, वो जाति अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता देना जांगीड़ परिवार व गौड़ ब्राह्मण। तो पाने की खास बात नहीं बताई किसी ने। सर एमडी सर क्लास क्यों? सर मैंने कोर्स लिया है। बिल्कुल कानाराम जी आप टेंशन मत लीजिए, उसमें करवाया हुआ है। वीके भुज जी कोर्स नहीं चल रहा तो नीचे पट्टी में जो टेक्निकल टीम है उस पर, हाँ ठीक है, कॉल फोन कर लीजिए, बता देंगे। पाने की खास बात होती है इसके अंदर 24 रंगों का प्रयोग, 24 रंगों का प्रयोग। अब आपसे प्रश्न आएगा ब्लू पोट्री कला में कृपाल सिंह शेखावत ने कितने प्राकृतिक रंगों का? 25 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया था। कितने? 25 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया था। बिल्कुल ललिता यादव जी बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तो आगे चले, अब आगे साथ साथ स्क्रीनशॉट लिए रखो आप। आगे चलते हैं, चलो आगे हमारे पास चित्र आया फड़। यानी फड़ क्या है पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। फड़ के बारे में, फड़ पहले एक शब्द होता था पट। क्या था? पट। पट शब्द था संस्कृत में। किसमें था भाई? संस्कृत में। और इसी का हो गया फिर फड़। फड़ क्या होता है लिखो। किसी देवी देवताओं, किसी देवी देवताओं की जीवनी का
कपड़े पर चित्रांकन करना फड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। अब देखो, फड़ का आपसे प्रश्न पूछेगा कि फड़ का प्रमुख केंद्र कौन सा है राजस्थान में। आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। प्रमुख केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा है। कौन सा है गुरुजी? शाहपुरा भीलवाड़ा। फड़ चित्रकला का शाहपुरा फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा कौन सा परिवार? जोशी परिवार। ठीक है, यहां पर अगर आपसे पूछी जाए फड़ का कार्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? जोशी परिवार द्वारा। जोशी परिवार द्वारा। अब फड़ में प्रश्न क्या आता है? अगर कोई देवता की फड़ है, अगर कोई देवी की फड़ है, अगर कोई राक्षस की फड़ है, उनमें कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? यह भी प्रश्न आ सकता है। पहला प्रश्न, फड़ का जब जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो इसका कहां पर विसर्जन करते हैं? पुष्कर झील में। लिखो, यहां लिखते हैं, लिखो, फड़ के जीर्ण शीर्ण होने पर इसका पुष्कर झील में विसर्जन करते हैं। अब थारू प्रश्न पूछोगे, सर आंख दुख रही है, सिर दर्द कर रहा है, पर इलाज है क्या? कौन है भाई साहब? ध्यान कोनी, हमारी बात सुनो। पुष्कर झील में बिल्कुल। फड़ के अंदर मुख्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न यह भी आपसे पूछा जाए, फड़ के अंदर मुख्य रंग, यहां हम बात कर रहे हैं फड़ के अंदर मुख्य रंग, तो मुख्य रंग होगा लाल व हरा। उतार लियोगे सारा? अरे बता दूंगा, फड़ तेरी पार्वती जोशी पर पड़े हो, मैं प्रदीप मुखर्जी, शांतिलाल जोशी, श्रीलाल जोशी, गोंतली देवी, सब कलाकार बता दूंगा। यार थोड़ी देर रुको तो सही। हाँ, टेंशन मत लो आप। फड़ तेरी पार्वती जोशी, बिल्कुल। निर्मा कुमारी जी, जिसमें ये टॉपिक आते हैं उसके अंदर है सबके लिए। अब देख लो, हमारे गांव में देव जी की फड़ चल रही है। बिल्कुल, अजमेर को छोड़ो, आ देख आगली फड़ पाबू जी की और पाबू जी के बाद में देव जी की। लेकिन पहले पूरी जानकारी तो लिखो। हैं, आए हो घर में तो पूरा घर तो देखो। अभी ऐसे मैं छोड़ के थोड़ी ना जाऊंगा। देखो, फड़, फड़ के अंदर बात कर रहे थे श्रीलाल जोशी। फड़ चित्रकला के प्रमुख कलाकार। आप लिखते जाओ, दरबार में आए हो, पढ़ो आराम से। प्रथम, फड़ चितेरी महिला पार्वती जोशी। फड़ कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली महिला कौन सी थी भाई? सर गोंतली देवी। अरे वाह भाई वाह, गोंतली देवी, बिल्कुल। फड़ कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली कोई महिला थी तो उसका नाम गोंतली देवी था। क्या था? गोंतली देवी था। अब प्रश्न यह भी आता है, ये तो हमने 3 फैक्ट मुख्य पढ़े हैं। अन्य कलाकारों के नाम आपको मैं जब बताऊंगा, जैसे अन्य कलाकार लिख लो आप, अन्य कलाकार शांतिलाल जोशी, प्रदीप मुखर्जी, कल्याण जी जोशी।
ठीक है। अब फड़ों के अंदर जैसे फड़ जो होती है उसमें क्या होता है कि जो लालटेन होती है ना, लालटेन बा जो भोंपा होता है उसकी जो पत्नी होती है बा लालटेन यहाँ ले ले और भी पीछे भोंपो वो पीछे पीछे बांचे यहाँ बा अगर लाइट करके चारनो चारनो चलेगी वो पीछे पीछे भी ने बांचेगो। हाँ, प्रदीप मुखर्जी ने 108 लघु चित्रों की रामचरितमानस पर फड़ बनाई। बिल्कुल बिल्कुल शालू तंवर जी, पाबू जी के नायक भोंपोदा रावण अत्तावाज, बिल्कुल बताएंगे। शाबाश सोमू गुदारा जी, आप शेयर कर दीजिए। गोंतली देवी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने वाली है। तो भाई साहब ये कौन है? राजेश वर्मा जी, ये देखो क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय स्तरीय लिखे बीरा में आधे गोंतली देवी मैं अलग लिखी होगी, पढ़ो तो शुरू। नोट कर लिया क्या? देखो नोट कर लिया तो आगे वाली चीज बता देता हूं मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें जैसे प्रश्न आए कि फड़ जो होती है उसमें जो देवियां होती है, देवियां, तो देवियां जो है वो नीला रंग से दिखाई जाती है, नीला रंग। और जो देवता, देवता जो होता है वह लाल रंग। राक्षस हाउ, हाउ गुरुजी, हाँ कालो रंग हुआ है, मनीठ है तो काला रंग। सर साधु संत, अरे साधु संत भी लिख ले। साधु संत जो है वो कौन से रंग में दिखाए जाएंगे? या तो सफेद या पीला रंग। एक मुख्य बात याद रखना, बता रहा हूं यहां पर, नोट लगा कर लिख लेना। फड़ व पिछवाई का चित्रांकन, फड़ व पिछवाई का चित्रांकन जो है चतुर्मासा में नहीं होता है। फड़ कैसे होती है? देखो इस प्रकार से, ये बढ़िया चित्र बनाओ नहीं मैं? हाँ मैं सीख गो, चित्र बनाना सीख गया मैं। ये इस प्रकार से फड़ होगी, इस प्रकार से। चतुर्मासा कौन से होते हैं मैं बताऊं? नारियल पधार लिया सर शनिवार ने, तो चतुर्मासा में नहीं, चतुर्मासा बता रहा हूं आपको। आषाढ़ का महीना होता है, आषाढ़ से कार्तिक माह तक, कार्तिक माह तक। कब? जब आषाढ़ के अंदर देव शैनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, एकादशी तक यह चतुर्मासा होता है जिसमें जैन संत भी विचरण नहीं करते हैं। ठीक है, हेलो सर आ गया क्या? अब ये जो फड़ है ये 30 फीट तो लंबी होती है, 30 फीट ऐसे लंबी बांध दी जाती है और ऐसे 5 फीट चौड़ी, 5 फीट ये चौड़ी होती है। अब क्या होता है यहां, ये जो है ये बन जा चित्र, बढ़िया सो बन जाए जी। कौन बन रहे हो? बना दो गुरु जी। ये तो भोपण है, ये क्या करती है हाथ के अंदर लालटेन जगा ले। ठीक है, और इसके पीछे ये तो थोड़ा ऐसे कर देता हूं, बाहर समझ जाओगे ना आप, ये महिला है। ओहो हो, ब्यूटी पार्लर तो अब बंद आ नहीं था, कोरोना में गई को नहीं। ये जो होता है वो पुरुष है, ये पीछे से बांचता है, ये तो क्या करेगा बांचता है फड़ को, और ये है लालटेन जगाकर आगे आगे चलती है, क्योंकि फड़ का वाचन हमेशा अधिकांश समय रात्रि को ही होता है। फड़ का वाचन जो है वह कब होता है? रात्रि में।
लेकिन सर ऐसी भी फड़ है क्या जिसका दिन में वाचन होता है? अभी आए हो दरबार में, रुको तो सही, बताएंगे तुमको। तुम्ही पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता? कई जन्मों से बंदी है, बगावत क्यों नहीं करता? जो कभी शिकायत तुमसे थी वो आज सारे जमाने से है, ये मेरी तारीफ तो करता है, मुझे मोहब्बत क्यों नहीं करता? ठीक है, छोरिया रुपया मांगे उधार कुणा हो भोंपे। हाँ बिल्कुल सर, इनके नोट्स बना ले क्या? हाँ नारायण जी बिल्कुल नोट्स बना लो पूरे के पूरे, शाबाश। तभी तो आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहा हूं मैं भी, आप बनाए रखो, साथ साथ लिखते जाओ, कोई चीज रह जाएगी फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी आपके। उतार लिया? अब देखो आगे बात करते हैं किसकी फड़ है। अब जैसे आपके सामने पाबूजी की फड़ है, सबसे अच्छा प्रश्न आता है यहां से। यहां देखो ये काला रंग दिख रहा है, ये काला रंग दिख रहा है, पाबूजी की घोड़ी कैसी थी? सर पाबूजी की घोड़ी तो काला रंगी ही, तो बिल्कुल देखो भाई, लिखो जीवड़ा लिखे रखो, चांदी की फड़, चांदी की फड़, एक सोने जैसा मन है और चांदी जैसा तन है, आगे गानो कौन गाऊं। पाबूजी की फड़, राजस्थान में पैसे पाबूजी पैसे प्रिय, पैसे पाबूजी पैसे प्रिय, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। सर पाबूजी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? वाद्य यंत्र, तो सर वाद्य यंत्र होगा रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र होगा जीवड़ा? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होगा। फिर प्रश्न आएगा कि यहां पर पाबूजी की फड़ का वाचन कौन सी जाति के द्वारा? तो आप करना थोरी, आयड़ व नायक भोपे, नायक भोपों द्वारा वाचन। फिर प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आया फिर? पाबूजी की फड़ जो है सबसे लोकप्रिय फड़ है और इसमें केसर कालमी घोड़ी को, केसर कालमी घोड़ी को काले रंग में दिखाया गया है, काले रंग में दिखाया गया है। और यहां पाबूजी जो है, पाबूजी ये भाला लिए हुए अश्वारोही है और उनकी पाग है जो बाईं ओर झुकी हुई है। पाबूजी भाला लिए अश्वारोही, अश्वारोही, और उनकी पाग कौन सी ओर है? बाईं ओर झुकी हुई, पाग बाईं ओर झुकी हुई। ये तेरी पलके झुकी झुकी किस्मत वाला, पाग बाईं ओर झुकी हुई है, ध्यान रखना। अब प्रश्न ये आता है कि पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है? मारवाड़ में ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर कौन सी जाति आएगी? रायका या रेबारी जाति जो है यह पाबूजी की फड़ का वाचन करती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा जिला जो मरुस्थल से बचा हुआ है वो है सिरोही। सिरोही में एक सारणेश्वर महादेव का मंदिर भी है, वहां रेबारी जाति का प्रमुख मेला भी लगता है जीवड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया ना मैंने, मैं बताया था थे पढ़ो। हाँ राजस्थान पुलिस की वेटिंग आ गई गुरुजी, बढ़िया है थारो। हाँ ऊंटनी के बच्चे जन्म के बाद भी पाबूजी फड़ बांधते हैं, वाह भाई वाह। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। बे सारी बातें तो देखो पाबूजी में पढ़ांगा नहीं, हस्तकला में तो वही पढ़ेंगे जो है। अब यहां पर आप कह दो कि सर पाबूजी के तो ना पवाड़े गाते समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल राइट, ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, यही तो पढ़ना है।
ये तो पढ़ेंगे बिल्कुल, आप लोगों ने बताया, मैं लिखूंगा इसको, तो अभी लिखूंगा। बाबूजी, राजी में तो कोई नहीं बताया आपने, मेरे को याद है। हाँ, बाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उतार लिया क्या सभी को? उतार लिया तो आगे चलते हैं। अब जैसे हम इसको देखते हैं यहां से, सर वीरपुरी का मेला कब भरता है? 2 दिन बताए गए। मनोज बिश्नोई जी, वीरपुरी का मेला है वो सावन के अंतिम सोमवार को मंडोर में भरता है। ओके, वीडियो में वहां थोड़ी बहुत क्या, कैमरे के सामने गलती हो जाती है, उसको देखो आप पीडीएफ में देख लो, दूसरी में सही बताया हुआ है। अब देखो, सबसे कम चित्रांकन वाली फड़ है ये, सबसे कम चित्रांकन वाली फड़, सबसे कम चित्रांकन वाली फड़ कौन सी है? सर बाबूजी की फड़। ओके, आगे चलते हैं। देवनारायण जी की फड़, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ओके है, कोई नहीं होना, चलो। अब आप काली ज्यादा ही दिख रही है, धान दिख रही है कि? पहला मन बताओ, आज कितना साथी जुड़ रहे हैं? देखो बहुत पढ़ रहे होते था, मम्मी थाने यहाँ कहे बेटा पढ़ लियो, और मैं पढ़ाऊं तो थे पढ़ रहे को शेर कौन कर रहे नहीं। कोई बात नहीं, वक्त बताएगा, वक्त बताएगा जिबड़ा, वक्त बताएगा। मारो भी दिन आओगे, एक दिन आएगा। बताओ 800 लोग हुए, पूरे 800 हजार लोग को हैं। मनोज बिश्नोई बता दिया, बार बार कमेंट क्यों कर रहे हैं? अब देखो, देवनारायण जी की फड़, बोलो देवनारायण जी महाराज के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे छोटी फड़। पहला प्रश्न, सबसे लंबी, 25 हाथ लंबी बताओ, 25 हाथ लंबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी, सबसे छोटी 2 into 2, सबसे प्राचीन बताते हैं। सर देवनारायण जी की फड़ तैयार किसने की थी? यही तो पेपर में आता है। श्रीलाल जोशी द्वारा, नोट साथ साथ बना लीजिए, देवनारायण जी की फड़ तैयार की गई, जो वर्तमान में जर्मनी के संग्रहालय में रखी हुई है, रखी हुई है जर्मनी के संग्रहालय के अंदर देवनारायण जी की फड़। सर राजस्थान की एकमात्र ऐसी फड़ है जिस पर तो 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ था। बताओ कितने रुपए का? जल्दी बताओ। ही वॉज बोर्न इन 1243 ईस्वी, बिल्कुल बगड़ावत फैमिली, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताओ क्या बता? राजस्थान की एकमात्र ऐसी फड़ है जिस पर 2 सितंबर 1992 ईस्वी को, बता दो कोई, 5 रुपए, सब 5 रुपए का बता रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब तुम पढ़ते हो, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। अब और प्रश्न आता है, सर देवनारायण जी की फड़ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग और कौन से भोंपों द्वारा इसका वाचन किया जाता है? जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। जंतर, जंतर में जर है, गुज्जर में भी जर है। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करके
गुर्जर भोंपों द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। जंतर जो वाद्य यंत्र है, जंतर मंत्र भी है, वो जयपुर के अंदर है, ध्यान रखो। जंतर वाद्य यंत्र में 5 या 6 तार होते हैं, 5 या 6 तार होते हैं। गले में डालकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। इसके अंदर देवनारायण जी का एक वाहन दिखाया जाता है। उसका नाम क्या है देवनारायण जी के वाहन का? लीलागर घोड़ा, लीलागर घोड़ा। हाँ गुजर सर जी 2015 में 5 अरे कौन नहीं हो रोमन जी, पढ़ाई करो। 2 सितंबर 1992 को हुआ था। इनके ऊपर सर फड़ पे सरप और लीलागर, बिल्कुल फड़ पर लीलागर घोड़ा और सरप। सरप तो मन दिखण कौन ला रहा, मैं घोड़ो घोड़ो था ना, बता दियो। ठीक है, उतार लो इसको। उतार लिया तो आगे चले फिर। उतार लिया, चलो आगे क्या है? आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या है। पहले देखो मिरर वर्क आएगा ना, पहले और बातें बतानी है वो बताते हैं। देखो आप प्रश्न लिखो, प्रश्न क्या आएगा? कल्याण जी जोशी, कल्याण जी जोशी ने हाल ही में कोरोना पर फड़ बनाई थी। पहली बात गुरुजी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक था रामलाल भोपा व पतासी भोपन ने अमिताभ बच्चन की फड़ बनाकर उसका वाचन न्यूयॉर्क में ड्रम वाद्य यंत्र के साथ किया। ड्रम वाद्य यंत्र के साथ किया। न्यूयॉर्क के अंदर ड्रम वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का वाचन किया था। किसने? पतासी भोपे व रामलाल भोपे ने। अब प्रश्न आता है, एकमात्र ऐतिहासिक फड़ है, ऐतिहासिक फड़ है, वो है हाड़ी रानी की फड़। हाड़ी रानी की फड़, हाड़ी रानी की जो फड़ है वह एकमात्र ऐतिहासिक फड़ है। ठीक है। अब अमेरिका में, बिल्कुल तो न्यूयॉर्क अमेरिका में ही आवे है भाई। न्यूयॉर्क अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह है ये। हाँ मैं घूम रहा हूं कई बार है, जब भी मुझे सपना आया मैं इसके मायने चला गया न्यूयॉर्क के अंदर। जे हो कोरोना महाराज की रहे मोना जी पढ़ लो रे। हाँ आगे बताऊं क्या? हाड़ी रानी की फड़। अब एक हम पढ़ते हैं शांतिलाल जोशी। शांतिलाल जोशी, मेरे को तो ये आदमी अच्छा लगा भाई। गुरुजी क्यों? इसने देखो पद्मिनी का जौहर, अमर सिंह राठौड़ की वीरता, संयोगिता
हरण। और गुरुजी हाड़ी रानी का त्याग, हाड़ी रानी का त्याग। और प्रश्न आता है त्याग सम्राट किसे कहते हैं? हमीदुद्दीन नागौरी को कहते हैं। याद रखना, पॉइंट बी नोटेड सर। हाड़ी रानी का त्याग, संगीता हरण, अमर सिंह राठौड़। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन। अब इन्होंने क्या किया, इन सब पर एक फड़ बनाई, सब की फड़ बनाकर एक ओलंपिक हुआ था बार्सिलोना, बार्सिलोना ओलंपिक, ये हुआ था 1991 में प्रदर्शित की। तो बार्सिलोना जो ओलंपिक था उसके अंदर शांतिलाल जोशी का नाम याद रखना। शिवाजी हल्दी घाटी, उदयपुर कोटा से मेरी पहली क्लास है। रेखा देवी जी राम राम सा, पहली क्लास कर करके सारा राम राम करवा लियो हो, ठीक है, पढ़ो होगा नहीं। उतार लिया? उतार लिया, चलो फिर। प्रदीप मुखर्जी, प्रदीप मुखर्जी ने श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत, सर आपसे पूरा राजस्थान जीके पढ़ना है सर आरएस के लिए। पढ़ ले भाई, आया 100 रुपया में पढ़ा रही हूँ, पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं तो ये पढ़ लियो, थारो जी करे बड़ा पढ़ लियो, ठीक है। बीएड फर्स्ट है नारायण जी बिस्कुट नहीं। कितना हो गया रे? कम ही होया है अभी, 850 को नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा, भागवत कथा व गीत गोविंद, गीत गोविंद के कथानकों को चित्रित किया है। एक प्रश्न आती है गोगा जी का फड़, मतलब कि गोगा जी की फड़, गोगा जी की फड़। अब इनमें तो देखो प्रश्न है, समझाना कुछ है ही नहीं। फड़ आपको पता ही क्या होती है, वो बता दिया। कब उसका चित्रांकन होता है, जीर्ण शीर्ण होने पर पुष्कर झील में विसर्जन करते हैं, सारी चीज बता दी है। गोगा जी की फड़ है चौहान भोंपों द्वारा वाचन। और प्रश्न आ जाए कि इसमें कौन सा वाद्य यंत्र, तो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नोट करते रहो साथ साथ में, आपको मिल जाएगा। फड़ को ठंडा करना, पुष्कर में विसर्जित, बिल्कुल स्वाति कुमार जी वही होता है। फड़ जो होती है उसको जो पुष्कर झील में विसर्जित कर देते हैं, तो जो जीर्ण शीर्ण या कटी फटी जो फड़ होती है उसको ठंडा करना बोलते हैं। सर गोविंद के को चित्रित किया, सर हाँ, गीत गोविंद के कथान को, अनिशा बिश्नोई, गीत गोविंद के कथान को चित्रित किया, यही तो लिखा है। मेरा लास्ट ईयर बीए फाइनल, आपसे बात लाग रही है बेटा, पढ़े को नहीं। अब देखो कुछ फड़ है, जैसे एक है रामदला व कृष्णदला की फड़, कृष्णदला की फड़। एक है भैंसा सुर की फड़, भैंसासुर की फड़। और एक है भैंसासुर की फड़ के बाद में क्या आएगी गुरुजी? भैंसासुर की फड़ के बाद में यहां पर तो रामदेव जी की फड़ है, रामदेव जी की फड़। अब रामदेव जी की फड़ में क्या क्या प्रश्न आते हैं लिखो, लिखते जाओ आप साफ साफ। देखो इस प्रकार से ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे करके डब्बा बना लो। फूटरा काम करिंग, सबको अच्छा लगिंग एंड वेरी वेरी नाइस
सबसे जुड़ेंगे। क्या बात है गुरुजी, मन्ना चित्र बनाना आवे तो रामदेव जी की फड़ अपने से प्रश्न पूछेगा किसने तैयार की, मैं बता दिया। चौथमल चितेरे ने फड़ तैयार की। पहली बात बिल्कुल। वाद्य यंत्र पूछेगा दूसरा, तो लो वाद्य यंत्र होता है रावण हता वाद्य यंत्र। राजस्थान का प्राचीन तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? अरे जीवड़ा, एक एक चीज को छोड़ देंगे हम। यह है प्राचीन तत्वाद्य यंत्र। प्राचीन तत्वाद्य यंत्र सर ये अधकटे नारियल के समान होता है क्या? अरे बिल्कुल बिल्कुल, थाने सब पतो है, अध कटे नारियल के समान। फिर प्रश्न और आता है, सर रामदेव जी के जब रम्मत शुरू होती है उससे पहले भजन गाए जाते हैं क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी गुड रे। रम्मत शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? रामदेव जी के भजन। सर भैंसासुर की फड़, बिल्कुल भैंसासुर की जो फड़ है, रामदला कृष्णदला भी है ना, तो मोनिका गुजर जी ये है ना, बता तो रहा हूं सीधा इधर से। सर फड़ के हुए सूरज तोमर आप लेट आए हो, जीवड़ा थोड़ा पहले आते। हाँ, भैंसासुर की फड़ बिना वाद्य यंत्र के वाचन, बिना वाद्य वाचन तो होता ही नहीं है। आशीर्वाद लेते हैं। चोरी करने से पहले माथा टेकना, इस फड़ के आगे कौन कौन? बावरी व कंजर जनजाति। और यह जो रामदला व कृष्णदला की फड़ है, यह भी बिना वाद्य यंत्र का प्रयोग, बिना वाद्य यंत्र का प्रयोग। और इसके अंदर भी क्या होता है? बिना वाद्य यंत्र का प्रयोग तो होता है। हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख फड़ है, हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख फड़, एकमात्र ऐसी फड़ जिसका वाचन दिन में होता है, एक मात्र ऐसी फड़ जिसका वाचन दिन में होता है। समझ गए? हाँ, उतार लो। हाँ, भैंसन का वाचन तो एक की है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश, उतार लिया। दिन में वाचन, बिल्कुल। तो सारा अब कौन सी क्लास में पहुंचोगा? सर अभी हम पहुंचेंगे उस क्लास में, किसमें? हाँ सर जी, विवेक यदुवंशी पावरी शुरू हुई, बिल्कुल। रामदला कृष्णदला की फड़ आप पूछ, कृष्ण के जीवन पर आधारित होती है, कृष्ण जीवन पर आधारित, कृष्ण जीवन पर आधारित। कहते हैं आप फड़ बिकिंग तैयार करिए, चौथ मल चितेरा की ही तैयार करेड़ी है। ओके, तो आज हमने फड़ कला के अंदर क्या क्या पढ़ा, जो भी आए उनको बता देता हूं। हाँ देखो, शुरू से देख लेना। देखो ये पार्ट 2 था, इसके अंदर पढ़ा है हमने राजस्थान ऑफर, फिर हमने पढ़ा है सांगानेरी प्रिंट,
बगरू प्रिंट, ढोला मारू प्रिंट, पेच वर्क, पिछवाइयाँ, प्रसिद्ध कलाकार इसके, फड़ कला, और फड़ कला के अंदर जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पर पढ़ी है। ठीक है, एक एक चीज जितना हो सकता था उतना मैंने करवाया है। और जो अभी भी राजस्थान पुलिस का कोर्स है, शायद इसकी लास्ट तारीख आज या कल तक ही है 249 की, फिर ये उसके बाद में बढ़ता जाएगा, देख लेना। और स्पेशल जो कोर्स है कला संस्कृति कॉम्बो, अगर कोई पढ़ना चाहे तो 159 में है। ये एग्जाम तक है, ये 1 साल तक है। और उसके बाद में कल यहां से पढ़ेंगे, कहां से, मिरर वर्क। मिरर वर्क होता है कांच पर कशीदाकारी। रूमा देवी, जिसे 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिरर वर्क का कार्य जैसलमेर के अंदर होता है, लेकिन प्रमुख के अंदर इसका जो है वो चोटन बाड़मेर है। और चोटन गोंद उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। विरात्रा माता जो भोंपों की कुल देवी है, उनका मंदिर भी बना हुआ है। तो वो भी आप अगर वहां फड़ में पढ़ सकते हैं कि भोंपों की कुल देवी कौन सी है, विरात्रा माता, जिसे वाकल माता कहते हैं। विक्रमादित्य के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया। अब सारे के सारे 9 बजे वाली जिला दर्शन की क्लास में पहुंच जाइए। सभी को जय हिंद, जय भारत।